फांसी पे चढ़ने के लिए जाते वक्त सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की आंखें बेखौफ थी। उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आया है और उनकी विजय यात्रा निकाली जा रही है। और ये सब एक अंग्रेज अफसर से देखा नहीं गया, क्योंकि वो अफसर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को डरा हुआ और मायूस देखना चाहता था। मेरा रंग दे बसंती चोला की गुनगुनाहट को दबा देना चाहता था। अंग्रेज था, माइंड गेम खेलने में माहिर था। वो भगत सिंह के पास गया और धीरे से तंज कसते हुए कहा कि मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो जैसे देश को आजाद करके जा रहे हो। मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो जैसे देश को आजाद करके जा रहे हो। तुम भी रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे कई क्रांतिकारियों की तरह गुलाम ही जन्मे थे और गुलाम ही मर रहे हो। ये कहकर उस अफसर का चेहरा चमकने लगा। उसके दिल की बेचैनी थोड़ी सी कम हो गई। भगत सिंह ने जवाब दिया, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारी अपनी जान को दांव पर लगाकर लूटते थे लुटेरे अंग्रेजों को। अपनी जान को दांव पर लगाकर लूटते थे लुटेरे अंग्रेजों को। लूटे हुए खजाने से खरीदते थे गोला बारूद और बंदूकों को। लूटे हुए खजाने से खरीदते थे गोला बारूद और बंदूकों को। अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाते थे। अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाते थे, बस उनके नाम से ही डर जाते थे। बस उनके नाम से ही डर जाते थे। दिन दहाड़े तुम लूटते थे भारत की भोली भाली जनता को। दिन दहाड़े तुम लूटते थे भारत की भोली भाली जनता को। और डाकू लुटेरे कहते थे उन महान क्रांतिवीरों को। और डाकू लुटेरे कहते थे उन महान क्रांतिवीरों को। तुमने फिर अपना शैतानी दिमाग चला दिया। तुमने फिर अपना शैतानी दिमाग चला दिया। इंकलाब की चिंगारी को आम जनता तक पहुंचने से पहले ही बुझा दिया। इंकलाब की चिंगारी को आम जनता तक पहुंचने से पहले ही बुझा दिया। और तुमने आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिवीरों को, तुमने आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिवीरों को डाकू और लुटेरा बना दिया। जिन क्रांतिवीरों को तुम बल से हरा न सके, जिन क्रांतिवीरों को तुम बल से हरा न सके, उन्हें छल से हरा दिया। उन्हें छल से हरा दिया। तुम्हारे इस छल का जवाब अक्ल से देने के लिए मैं जेल आया था। तुम्हारे इस छल का जवाब अक्ल से देने के लिए मैं जेल आया था। तुम्हें याद होगा वहां कोई नहीं था। तुम्हें याद होगा वहां कोई नहीं था जहां हमने बम गिराया था। तुम सोचते थे कि तुम हमें कोर्ट ले जा रहे हो। तुम सोचते थे कि तुम हमें कोर्ट ले जा रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा कोर्ट हमारे लिए इंकलाब की चिंगारी को जनता तक पहुंचाने का बस एक जरिया था। लेकिन तुम्हारा वो कोर्ट इंकलाब की चिंगारी को जनता तक पहुंचाने का बस एक जरिया था। तुम्हें याद होगा हमने तुम्हारे ही सरकारी गवाह से सारे भारत को बम बनाना सिखा दिया था। तुम्हें याद होगा हमने तुम्हारे ही सरकारी गवाह से सारे भारत को बम बनाना सिखा दिया था। आजादी की टूटी हुई आस को लोगों के दिल में फिर से जगा दिया था। आजादी की टूटी हुई आस को लोगों के दिल में फिर से जगा दिया था।
दुनिया में तुम ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े हिमायती बनते थे। दुनिया में तुम ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े हिमायती बनते थे। हमने ह्यूमन राइट्स की मांग की तो तुम हमें ही तोड़ने लगे। हमने ह्यूमन राइट्स के लिए उपवास किया तो तुम हमें ही तोड़ने लगे। हमें बर्फ पर लिटाकर हम पर कोड़े बरसाने लगे। हमें बर्फ पर लिटाकर हम पर कोड़े बरसाने लगे। हम पर बेइंतहा जुल्म करने लगे। हम पर बेइंतहा जुल्म करने लगे। तुम्हारे जुल्म की इंतहा तो तब हो गई। तुम्हारे जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब तुम हमें बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने लगे। जब तुम हमें बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने लगे। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला कि दुनिया के सामने से तुम्हारा ह्यूमन राइट्स का नकाब कब उतर गया। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला कि दुनिया के सामने से तुम्हारा ह्यूमन राइट्स का नकाब कब उतर गया। दुनिया के सामने तुम्हारा असली घिनौना चेहरा सामने आ गया। दुनिया के सामने तुम्हारा असली घिनौना चेहरा सामने आ गया। हमारा 116 दिन का उपवास सफल हो गया। हमारा 116 दिन का उपवास सफल हो गया। भगत सिंह का ये जवाब सुनकर उस अंग्रेजी अफसर को समझ आ गया। भगत सिंह का ये जवाब सुनकर उस अंग्रेजी अफसर को ये समझ आ गया कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह फांसी लेते वक्त क्यों मुस्कुरा रहे थे। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह डाकू और लुटेरा बनकर नहीं, क्रांतिवीर बनकर शहीद हो रहे थे। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह डाकू और लुटेरा बनकर नहीं, क्रांतिवीर बनकर शहीद हो रहे थे। भगत सिंह इंकलाब के जज्बे को सारे भारत में जगाकर शहीद हो रहे थे। जो भारत देश जाति और मजहब में बटा हुआ था, जो भारत देश जाति और मजहब में बटा हुआ था, उस भारत देश को इंकलाब के जरिए एक कर कर शहीद हो रहे थे। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह अंग्रेजों से हार कर नहीं, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह अंग्रेजों से हार कर नहीं, अंग्रेजों को हराकर शहीद हो रहे थे। अंग्रेजों को हराकर शहीद हो रहे थे।